हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। अभी हमने ना दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस देख लिए हैं, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली। अब तीसरा आ गया है जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, जब एक बिजनेस दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। अब पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वल पार्टनर्स हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 50-50 पार्टनरशिप होती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल imposed and on the basis of the influence each person brings to the table, उसके बेसिस से पार्टनरशिप 60-40 70-30 अलग रेशो में भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर रोल्स एंड देयर कैपिटल इन्फ्यूजर्स। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे, जिसमें से हमने सबसे पहला देख लिया है दैट कोई भी पार्टनरशिप हो उसमें एक से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। जनरली दो या तीन एक आइडल माना जाता है, बिकॉज टू मच अगर लोग हो जाते हैं, जैसे अगर 5-6 अगर आप मिलके 5-6 एंटरप्रेन्योर्स मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें एक तो आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत कम हो जाती है, और दूसरा बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आगे मतलब इनिशियली बहुत ज़्यादा शायद आप प्रॉब्लम फेस ना करो, बट जब कंपनी आपकी बड़ी हो जाती है, जब एक स्केल अप कर जाती है, तब आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। देन नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। अब सबसे पहले जो गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन जो होता है बिजनेस का जो होता है उसमें आपकी पार्टनरशिप मतलब कितने परसेंट की पार्टनरशिप है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, उसका एग्रीमेंट किया जाता है। थर्ड इज द बिजनेस और एंटरप्राइज जो होते हैं वो सेपरेट एंटिटी होते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हों वो सारे अलग रहेंगे, और उन्हीं के साथ साथ एक बिजनेस एंटिटी एक सेपरेट रहेगी, बट जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो लायबल होंगे बिजनेस एंटरप्राइज के सारे लाइबिलिटीज़ के ऊपर या फिर जितने भी डेट होंगे उसके लिए। नेक्स्ट इज उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी पार्टनरशिप का अर्निंग ही होता है, और अर्निंग के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है दैट इज शेयरिंग प्रॉफिट। अब डिपेंड करता है कि कौन कितना शेयरिंग पार्टनर है। हो सकता है कि किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाया हो, कोई ज़्यादा मेहनत करता हो तो उसके ज़्यादा प्रॉफिट शेयर्स होंगे, और जो जिसके शेयर्स कम रहेंगे उसका प्रॉफिट भी उसी अकॉर्डिंग में थोड़ा सा कम रहेगा। नेक्स्ट इज बिजनेस रन बाय ऑल और वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। मतलब कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं जो कि एक बिजनेस को रन करते हैं, तो तीनों हो सकता है कि इक्वली अपना अपना काम करते हो सकता है कि एक मार्केटिंग दिखता हो, एक फाइनेंस दिखता हो और एक HR दिखता हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड देयर एक्सपीरियंस। तो तीनों के पास एक एक डिपार्टमेंट रहेगा और तीनों ही फुल टाइम उसमें ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो वहाँ पे एक बिजनेस सभी इक्वली डिवाइड करेंगे। बट हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ अपना कैपिटल इन्फ्लुएंस करना है, सिर्फ आपको पैसा दें इनिशियली इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो उसके अंदर एक्टिव पार्टनरशिप ना दिखाएं, वो सिर्फ आपके जनरल मीटिंग्स में आ सकते हैं, साल में एक बार आपसे मीट कर सकते हैं, और पूरा जो बिजनेस रन करेगा वो सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अब जितनी आपकी शेयर होल्डिंग रहेगी, अगर आप 50-50 पार्टनर्स हैं तो आपकी लायबिलिटी भी 50-50 रहेगी। बट अगर हम जैसे बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि आपके बीच में जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के अंडर आप ये चीज़ मेंशन करोगे कि क्या किसकी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, तो एसेट और लायबिलिटीज़ भी उसी अकॉर्डिंग डिवाइड होने वाली हैं। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म नॉट सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स। जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस जो होता है वो सेम एंटिटी होता है, और वो दोनों बिजनेस या 3 जितने बिजनेस पार्टनर्स होंगे उन सबके नाम पे रन करेगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पार्टनर्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की पार्टनरशिप बताई है, तो सबसे पहले जो उसमें आता है दैट इज एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स मतलब कि जो अपना पूरा सोल एंड एवरीथिंग सोलली अपना एंड इन्फ्लुएंस करते हैं इनटू द बिजनेस, दैट इज द एक्टिव पार्टनर। मतलब जो पूरा बिजनेस का काम देखता है वो आपका एक्टिव पार्टनर होता है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग नाम से समझ में आ रहा है जो सो रहा है इन द सेंस कि मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल में सो रहा है मतलब कि आपका बिजनेस में उसने इनिशियली कैपिटल इन्फ्लुएंस किया है, और बहुत ज़्यादा वो इनपुट्स नहीं देता है अपने जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, जो मार्केटिंग के काम होते हैं, जो फाइनेंस के काम होते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है। हो सकता है कि वो अपने साइड में कोई और बिजनेस चला रहा हो, उसने सिर्फ कैपिटल इन्फ्लुएंस किया हो सकता है कि वो कोई दूसरी जॉब कर रहा हो और उसी के साथ साथ उसने एक बिजनेस में भी इन्वेस्ट करके रखा हो। नेक्स्ट इज नॉमिनल ऐसे पार्टनर्स होते हैं, जनरली कोई भी नॉमिनल पार्टनर नहीं बन सकता है, बिकॉज नॉमिनल पार्टनर बनने के लिए आपके पास कुछ एक्सपर्टीज होना चाहिए, आपके नाम की ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आज अगर मैं नाम के लिए मतलब ऑब्वियसली जैसे सर रतन टाटा हैं, मुकेश अंबानी हैं,
या ऐसे कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि हम बोट के एंटरप्रेन्योर की बात कर सकते हैं, हम नायका की एंटरप्रेन्योर की बात कर सकते हैं, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर या कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसने ऑलरेडी अपना बिजनेस को सेटअप करके रखा है, अगर वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, सिर्फ उसका नाम यूज़ किया जाएगा, वो कोई पैसा नहीं लगाएगा उसमें, बस मैं उसके नाम को यूज़ कर लूँगा एज अ ब्रांड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बोल दिया कि मेरा इसमें मेरा जो पार्टनर है वो बोट है। अब बोट ने मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करा, वो मेरे को मार्केटिंग में हेल्प नहीं करता, मेरे को फाइनेंस में हेल्प नहीं करता, बट ही इज़ अ नॉमिनल पार्टनर, क्योंकि उसके नाम से, उसके अगर नाम मेरा बिजनेस का जुड़ जाएगा तो वह एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे एक लिमिटेशंस और क्राइटेरिया बन जाता है, और जनरली नॉमिनल या फिर स्लीपिंग पार्टनर के अंडर ही होती है वाली स्कीम, बिकॉज आप सिर्फ प्रॉफिट्स के टाइम पे आप पार्टनर बनते हो, और अगर लॉस होता है तो उसमें आपकी पार्टनरशिप नहीं रहती है। जनरली ये चीज़ तब करी जाती है जब आप किसी नॉमिनल पार्टनर को लेके आते हो जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सिर्फ अपना नाम को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वो उसमें कैपिटल नहीं लगाना चाहता। बट हाँ, अगर आपकी कंपनी में कुछ प्रॉफिट होगा तो वो उस 100% प्रॉफिट को नहीं लेगा, बट हो सकता है 10, 20, 30% प्रॉफिट शेयरिंग वो उसमें ले लेगा। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब कि आप एक टाइम पीरियड के बाद में किसी पार्टनर को लेकर आ सकते हो और वो कभी भी चाहे तो उसको छोड़ सकता है। बेसिकली कंडीशनल जो पार्टनर्स होते हैं उसको एस्टॉपल पार्टनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर आप ऐसा पार्टनर रहता है जिसके आपने नाम को मार्केट में बताया नहीं कि हाँ ये भी हमारी कंपनी का पार्टनर है, बट वो आपके कंपनी के पीछे पीछे आपके साथ में कैपिटल में आपका साथ देगा, आपको डिसीजन मेकिंग में साथ में देगा, बट हाँ उसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसके पास शेयर नहीं रहेगी, बिकॉज उसको अपने नाम को सीक्रेट रखना है, उसको सामने नहीं आना है कि भाई मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। नेक्स्ट है सब पार्टनर। सब पार्टनर एक तरीके का सीक्रेट पार्टनर ही होता है। जनरली सीक्रेट पार्टनर ही सब पार्टनर्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्टेड हूँ और मुझे वहाँ पे अपना नाम शो नहीं करना है कि मैं इस बिजनेस के साथ किसी भी तरीके से लिंक्ड हूँ, बट मेरा कैपिटल उसमें लगा हुआ है, तो मैं हो सकता है अपने किसी फैमिली मेम्बर, किसी फ्रेंड या फिर किसी एम्प्लॉय को नाम दे दूँ कि भाई तू मेरी जगह पर वहाँ पर बैठना एज अ सब पार्टनर। शेयर होल्डिंग तेरी नहीं रहेगी, शेयर होल्डिंग मेरी रहेगी, तो बस मेरे बिहाफ पे काम करेगा। एंड लास्ट इज अ माइनर। अगेन माइनर का मतलब जो 18 ईयर्स ऑफ एज का ना होगा, बट आप उसको जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मैंने किसी भी एक माइनर को, मेरे किसी फैमिली मेम्बर को मैंने उसमें पार्टनरशिप दे दी है, मेरे छोटे भाई बहन को मैंने उसमें पार्टनरशिप दे दी है, बट वो कब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक वो 18 नहीं होता, या फिर मेरी विल में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। नहीं, कमिंग ऑन टू द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब किसी भी तरीके का पार्टनर होगा उसके पास क्या राइट्स रहेंगे। यहाँ पे जो हम जनरली बात करेंगे वो इक्वल पार्टनर्स की बात करेंगे। फर्स्ट आता है पार्ट इन मैनेजमेंट। अब हर एक पार्टनर के पास में राइट रहता है कि वो मैनेजमेंट जो भी जर्नल मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में उसका रोल रहेगा, और मैनेजमेंट को किस तरीके से रोल प्ले करना, ऑपरेशनल्स हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, सबको रेगुलेट ईजिली कर सकता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो इन द हेड ऑफ द टेबल्स। देन नेक्स्ट है शेयर प्रॉफिट, जो हमने पहले देख लिया था। हर पार्टनर को कोई भी पार्टनर, किसी भी तरीके का पार्टनर हो, उसको वहाँ पे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, बट उसको वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज राइट टू रिटायर। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इनिशियली, अगर बिजनेस में हो सकता है 3 लोगों ने स्टार्ट किया हो, एक टाइम पे किसी पर्सन को लग रहा है कि मुझे खुद का कोई बिजनेस करना चाहिए, मेरे को जॉब करनी चाहिए, या उसको लग रहा है कि मैंने बहुत काम कर लिया, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तो ये दूसरे पार्टनर के हाथ में नहीं है कि आप उसको रोक पाओ। वो अपने शेयर्स, हो सकता है कि उस शेयर्स को सेल ऑफ कर दे, या फिर अपनी कंपनी के शेयर्स रख सकता है और रिटायर हो जाए, मतलब वो बेसिकली अपने काम को छोड़ देगा, अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, बट वो उस कंपनी का तब भी पार्टनर रहेगा। नेक्स्ट इज नॉट टू बी एक्सपेल्ड। अब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंपनी से निकाल नहीं सकता है। ये जनरली तब होता है जब इक्वल पार्टनरशिप होती है या ऑलमोस्ट इक्वल पार्टनरशिप होती है। अगर किसी के पास में 10% वोट्स हैं और किसी के पास में 90% वोट है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसको जनरल मीटिंग्स में उसको निकाल सकता है वो थ्रू वोटिंग्स। एंड नेक्स्ट इज एक्सेस टू अकाउंट्स। अब हर पर्सन के पास, मान लीजिए कोई एक बहुत छोटे से हम बिजनेस की बात करें, किसी 2 लोगों ने मिलकर कैफ़े स्टार्ट किया है। अब उस कैफ़े में एक है एक्टिव पार्टनर और एक है स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर को पूरे अकाउंट्स के बारे में पता रहेगा कि हम दिन में कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, एवरी सिंगल डिटेल एक्टिव पार्टनर के पास होगी। बट महीने में हो सकता है कि स्लीपिंग पार्टनर एक बार आ जाए, एक बार उसकी नींद खुले और आ जाए कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना लॉस अर्न कर रहे हैं, हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या चल रही है, मार्केटिंग पे कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो एनी डिटेल रिलेटेड टू अकाउंट वो एक्सेस कर सकता है।
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई रिटायर्ड है या रिटायर्ड नहीं है, तो अगर आपकी कंपनी में जो आपने कैपिटल लगाया है उसके ऊपर कंटिन्यूसली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट्स को हम असाइड रखते हैं, बट अगर आपने सिर्फ कैपिटल लगाया तो उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब जितने भी एसेट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने वेयर हाउस बनाया, आपने एक फैक्ट्री सेटअप करी, आपने शॉप सेटअप करी, आपने मशीनरी खरीदी, आपने इक्विपमेंट्स खरीदे उसके लिए, तो जितने भी आपके एसेट्स होंगे वो आपके जॉइंट ओनरशिप के नाम पे रहेंगे। और अगर कभी भी कंपनी डिसॉल्व होती है तो उसके जितनी आपकी पार्टनरशिप होगी उसी अकॉर्डिंग आपके एसेट्स भी आप दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कि अगर किसी भी कंडीशन में आपकी कंपनी नहीं चल रही है या कुछ स्कैरसिटी आ रही है, तो उस कंडीशन में जो स्लीपिंग पार्टनर है वो एक्टिव पार्टनर बन सकता है, नॉमिनल पार्टनर भी एक्टिव पार्टनर बन सकता है। सो बेसिकली आप अपनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप चेंज कर सकते हो अगर कंडीशंस उस तरीके की आ गई हैं। और लास्टली इसी से रिलेटेड है पावर्स इन इमरजेंसी। जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, यहाँ पे हम कंट्री की इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे, हम कंपनी की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। जब कंपनी डूबने वाली हो, उसके पास में लोन्स रीपे करने का पैसा ना हो, उसके पास वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाए, तो उस टाइम पे कुछ पावर्स होती हैं पार्टनर्स के पास में, चाहे वो कंपनी को डिसॉल्व करने से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने शेयर्स बेचने से रिलेटेड हो, तो वो सारी जो पावर्स होती हैं वो उसको एक्सेस कर सकता है ईजिली। और उसमें दूसरा पार्टनर का कोई रोल प्ले नहीं होता। अगर एक पार्टनर कंपनी उस कंडीशन में छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जॉइंट पार्टनरशिप एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।